तो जी लास्ट टाइम देख लीजिए ये वाला व्यू, क्योंकि आज के बाद इस बाइक के साथ में ये वाला व्यू दोबारा देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने वीडियो डाली थी कुछ टाइम पहले इसको सेल करने के लिए और फाइनली आज ये सेल हो गई है। तो यार सच बता रहा हूँ, इको के टाइम पे इतना दुख नहीं होता जितना आज मुझे हो रहा है। दिल से कनेक्टेड होती है ना कुछ चीज़ें, वो है। मन तो नहीं था बेचने का, लेकिन क्या कर सकते हैं, मोमेंट ही ऐसा है, इसके बिना आगे का काम नहीं बनेगा। तो जिनको देखिए, ये हमारे कुविंदर भाई साहब कैसे हैं भैया? ऑल गुड पाजी, कैसे हैं? बाकी आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गए बाइक से? तो बहुत सही जगह जा रही है, क्योंकि भैया भी राइडर ही है। तो ये बाइक घर पे बैठने नहीं वाली है, घूमने वाली है। तो दोस्तों फाइनली बाइक को बाय कर दिया है। वैसे तो मेरा मन नहीं था इसको सेल करने का, वीडियो डाल दिया था, लेकिन मैंने डिसीजन लिया था कि नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, खड़ी रखेंगे इसको, और जब कभी मन होगा तो अपन इसको यूज़ कर लेंगे। लेकिन क्या कर सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली आइडिया नहीं था इसका कि ये अपने हाथ में वापस आ जाएगा और अपने को फ़ंड की ज़रूरत पड़ जाएगी, क्योंकि हमने अपना सारा फंड ना वैन में यूज़ कर दिया। जितना भी सामान आना है और बाकी प्रोजेक्ट होना है, तो हमने सारा फंड अपना वहाँ यूज़ कर लिया था। अब आपको पता है मेडिकल लाइन में कितने पैसे लगते हैं, तो अब इस चक्कर में डिसीज़न लेना पड़ा और बाइक को बाय बाय करना पड़ा। चलो क्या करते हैं, पार्ट ऑफ लाइफ है। अभी वैसे भी अपन उसको 1 साल तक यूज़ नहीं करने वाले थे, और रही बात अब फ्यूचर की, तो देखेंगे। अपना 1 साल तो अपना इस वैन में लग ही जाएगा। उसके बाद अगर कभी मन होगा तो आगे नया वर्जन आएगा, तब का तब देख लेंगे। अभी तो अपन क्या कर सकते हैं, जो अभी प्रेजेंट टाइम है उसको बेहतर बनाने के लिए अच्छे डिसीज़न ले सकते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, लाइफ का पार्ट है। अभी बहुत कुछ अभी देखना और सीखने को मिल रहा है, अपन अपनी लाइफ में कर रहे हैं। बाकी अभी 4-5 दिन पहले मैं अपनी कैंपर वैन के लिए लिथियम बैटरी लेने गया था, और गाजियाबाद वहाँ पे पूरी फैक्ट्री है। तो वहाँ पे जाके मैंने प्रॉपर तरीके से चेकआउट किया, कैसे बनती है, किस तरीके से उसका टेस्टिंग होती है, वो सारी चीज़ें मैंने चेकआउट किया है। तो एक काम करते हैं, आपको लेके चलते हैं फैक्ट्री, और वहाँ पे लिथियम बैटरी कैसे बनती है वो सब दिखाते हैं। उसके बाद जो जो सामान मैं लेके आ गया हूँ वैन के लिए, वो भी आपको दिखाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम, और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। सो मच सर, इसकी जरूरत नहीं थी वैसे। देख लो आते के साथ ही कैसे सर। यार आजकल एक चीज़ ना बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है कि हम लोग अपने सर्दी के कपड़े पैक करके रखें या फिर उसको वापस ही बाहर निकालें, क्योंकि वेदर कैसे अप डाउन हो रहा है पता नहीं चल रहा है। अभी मैं एक जगह पे आया हूँ और इतनी गर्मी है बाहर की, मुझे लग रहा था कि ये टी शर्ट की जगह मेरे को बिल्कुल ही स्लीवलेस टी शर्ट पहननी चाहिए। और शाम के टाइम ऐसी ठंड हो जा रही है कि भाई साहब जैकेट निकालने वाली सिचुएशन आ जा रही है। सही कह रहा हूँ सर? बिल्कुल सही है। तो ये है सर भुवनेश्वर सर जी। सर से हम मिले थे जब हम नेपाल जा रहे थे। कितना टाइम हो गया? लगभग ऑलमोस्ट करीब 3 साल से ऊपर हो गया। 3 साल पहले मिले थे हम लोग, और आज देखो ऐसे मोड पे मिले हैं कि शायद वो टाइटल थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे। तो सर की कंपनी है मैक्सवोल्ट करके, तो मैं यहाँ पे आया हूँ आज लिथियम बैटरी अपने कैरावैन के लिए। तो सर देखिए एक बार चेक कर लेते हैं बैटरीज वगैरह, श्योर सर, है ना। तो उससे पहले चेक करने से पहले अपनी चाय की चुस्की लगाते हैं और आगे के एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये कैंपर वैन जितना इजी टास्क काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है, लेकिन ये उतना होने नहीं वाला है। इसीलिए ना मुझे बहुत DIY करना वाला है, बहुत R&D करनी पड़ रही है। तो अभी देख सकते हो मैं अभी कहाँ आ गया हूँ, ये देखो पूरे हब में आ गया हूँ जहाँ पे लिथियम बैटरीज मैन्युफैक्चर होती है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से मैन्युफैक्चर हो रही है। देखो मुझे तो अभी कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन हमारे साथ है सर जो हमें पूरा टूर कराने वाले हैं और हमें बताने वाले हैं कि लिथियम बैटरी का प्रोसेस कैसे होता है और कैसे बिल्ड होती है। चलिए सर। जब हमारे यहाँ पे RM आ जाता है, तो RM आने के बाद सबसे पहली प्रोसेस होती है ग्रेडिंग। तो हर सेल का हम ग्रेडिंग करते हैं कि उसका वोल्टेज और उसकी जो कैपेसिटी है वो सारी प्रॉपर यहाँ पे चेक होती है। तो इस मशीन्स में हम उसकी कैपेसिटी और वो सारा वोल्टेज उसका चेक कर रहे हैं। तो ये होता है ग्रेडिंग साइकिल। आफ्टर ग्रेडिंग साइकिल यहाँ पे सेल के IR के बेसिस पे उसकी सॉर्टिंग होती है, तो उसके ग्रुप बन जाते हैं IR बेसिस पे। तो वो ग्रुप को हमें मशीन जैसे बैटरी करना है, तो IR बेसिस पे उस बैटरी को माउंट करने में हमें ईजी हो जाता है। तो IR सॉर्टिंग मशीन है ये।
आफ्टर सॉर्टिंग मशीन हम इसमें सेल टू सेल इस पर इंसुलेशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये ऑटोमेटिक मशीन है जो इंसुलेशन इस पर सेल पे इंसुलेट करती है सेल को। आफ्टर सॉर्टिंग हम सेल को यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ से बैटरी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाती है अपनी। तो इसको हम होल्डिंग करते हैं, जैसे सेल होल्डर में सब सेल को होल्डिंग करते हैं, हर मॉडल के वाइज अलग अलग। तो ये होल्डिंग होने के बाद फिर यहाँ पे वेल्डिंग होती है उसकी। तो ये स्पॉट वेल्डिंग हम यूज़ करते हैं। आफ्टर स्पॉट वेल्डिंग यहाँ पे वेल्डिंग ओके है या नॉट ओके है वो हम क्रॉस चेक कर रहे हैं। यहाँ पे जो प्रॉपर वेल्ड हुई है इसी से पैक किया जाता है। दोनों मॉडल्स को एक साथ करके उसको बैटरी को पैक किया जाता है इपॉक्सी में। इसके बाद इसके आगे इस पर BMS माउंट किया जाता है, जो सेंसिंग वायर के थ्रू वेल्डिंग प्रोसेस से शोल्डरिंग करके इसको BMS माउंट कर रहे हैं हम। BMS होता है जिससे पूरी बैटरी कंट्रोल होती है। ये हमारे बैटरी का सॉफ्ट पैक रेडी हो गया। अब हम जाते हैं टेस्टिंग के पास। बैटरी का सॉफ्ट पैक रेडी होने के बाद हम बैटरी को प्रॉपर टेस्ट करते हैं। जो उसका साइकिल पूरी बैटरी को रन करते हैं, उसकी कैपेसिटी वगैरह सारा बिल्कुल हम चेक करते हैं पूरा। तो ये चेक करके यहाँ पे एक सिस्टम है, उस सिस्टम पे सारी चीज़ें शो होती है। टेस्टिंग वाला दुकान आपने इसका जो इसमें बैटरी का पूरा टेस्टिंग का अपना पर्पस पूरा दिख जाता है कि बैटरी अपनी कितना वोल्टेज में कितनी दे रही है, कैपेसिटी क्या दे रही है, क्या नहीं है, पूरा सिनेरियो इसमें समझ आ जाता है हमें बैटरी का। बैटरी टेस्ट होने के बाद हम उसको कैबिनेट में पोर्ट करवाते हैं। ये पोर्टिंग मटेरियल होता है जो बैटरी को अंदर अगर शॉर्ट होती है कुछ भी होता है तो वो बाहर कुछ आने नहीं देता उसका इम्पैक्ट। तो ये पोर्ट करवाने के बाद फिर हम असेंबल करते हैं बैटरियों को। तो बैटरियों की फिटमेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिटमेंट हो रही है, सारी बैटरी असेंबल होती है कैबिनेट्स में। फिटमेंट होने के बाद फिर वहाँ पे एक फाइनल PDR होता है, उसको वहाँ से देख लेते हैं एक बार। ये बैटरी का यहाँ पे एक फाइनल PDR हो रहा है। फाइनल PDR करके बैटरी को फिर यहाँ पे फाइनल पैकिंग के लिए दे दिया जाता है। फिर यहाँ पे फाइनल पैक हो जाती है बैटरी अपनी। बाकी देखो जी, वहाँ से टेस्टिंग होके पूरा मैन्युफैक्चर होके फाइनल टेस्ट होके फिर यहाँ पे इस तरीके से पैक की जाती है और अलग अलग वॉट की बैटरी यहाँ पे बनाई जाती है। देख रहे हो भाई साहब कितना बड़ा बैटरी पैक है। और ये सच बता रहा हूँ, ये फ्यूचर है आने वाले टाइम के लिए कि लिथियम बैटरी बहुत कामयाब होने वाली है और बहुत काम करने वाली है। देख लो जी आपके सामने बैटरी ऐसे बनती है। मुझे तो पता भी नहीं था कि इस तरीके से बैटरी बनती है और ऐसे छोटे छोटे सेल बन के 200H 300H इस तरीके से मैन्युफैक्चर की जाती है। ओके, ये इस तरीके की बैटरी होगी। ये ई-रिक्शा की बैटरी है। तो यहाँ पे ना ये लोग ई-रिक्शा की बैटरी भी बनाते हैं, जो आपका ई-रिक्शा चलता है। देख लो इतनी बड़ा बैटरी पैक चलता है उसके लिए। ओके, ये इस तरीके की बैटरी होगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको फैक्ट्री? मज़ा आया? मुझे भी बहुत मज़ा आया देखकर कि बैटरी किस तरीके से बनती है। बेसिकली ये है हमारी 200Ah की बैटरी 12 वोल्ट के अंदर, और इसके अंदर है टोटल 8 सेल लगे हैं। आपने जो वीडियोस देखी उसमें छोटे छोटे सेल थे, वो सिर्फ जो बैटरी बनाई जाती है आई थिंक 2 व्हीलर्स के लिए बनाई जाती है, लेकिन जो ये वाली बैटरी बनाई गई है इसमें लगे हैं बड़े सेल। तो इसके अंदर टोटल 8 सेल है, तो इस हिसाब से इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। और सबसे अच्छी बात इसके अंदर जो BMS है, अभी देखो ये पूरा पैकेट में है, और ये देखो ये मेरे फ़ोन के साथ कनेक्टेड भी है। तो इसका कितना बैटरी बैकअप बचा है, कितना इसके अंदर बोले तो कोई भी एरर है, या फिर कितना एम्पियर इसके ऊपर लोड चल रहा है, वो सब मुझे इस फ़ोन के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू पता चल जाएगा। मुझे अलग से कोई भी मीटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनबिल्ड इसके अंदर जो BMS है उसके साथ में ये कनेक्टिविटी दे रखी है। मतलब बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी लगी। मुझे तो लगा कि अलग से मुझे मीटर वगैरह लगाने पड़ेंगे, अब उसका झंझट सारा ख़त्म हो गया है। तो ये है मैक्स वोल्ट की तरफ से 200Ah की बैटरी। 12 वोल्ट के अंदर मैं अपना सारा जो भी उसके अंदर वो मैं बनाने वाला हूँ, और 24 वोल्ट का अभी तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, इसीलिए मैं जो भी लाइट्स वगैरह लेके आया हूँ, जो भी इक्विपमेंट्स है सब 12 वोल्ट के अंदर है। और अभी इसके लिए हमारा एक इन्वर्टर आ गया है, एक फ्रेंड के पास है, उन्होंने ही मंगाया है, तो उनसे मैं ले लूँगा। तो ये बैटरी हमारी उससे चार्ज हो जाएगी। वो इन्वर्टर कौन सा है जो जब आ जाएगा आपको दिखा दूंगा, लेकिन उसके अंदर हमारा सोलर भी कनेक्ट हो जाएगा, और AC पावर हमें कहीं भी मिलती है तो हम लोग उससे भी इस बैटरी को चार्ज कर पाएंगे। तो ये है मैक्स वोल्ट की तरफ से 200Ah की लिथियम बैटरी। अगर किसी को भी खरीदना हो तो बेझिझक आप उस कंपनी में कॉल कर सकते हैं, मेरा नाम ले सकते हैं, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और साथ के साथ आपको बढ़िया चीज़ बोले तो आप अपने सामने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं उनसे बात करके। और गारंटी वारंटी तो इसकी मिलती है, जो मुझे भी मिली है।
तो अपने को कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, क्योंकि भुवनेश्वर जी है वो अपने सब्सक्राइबर ही हैं, बहुत टाइम से मुझे देखते हैं वीडियोस, तो उन्होंने ही मेरे को गिफ्ट करी है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी इसको लगाएंगे और अपनी वैन में चकाचक लाइट चमका देंगे। एक और एक ये दो। तो दोस्तों कार्टून्स जो है ये तो अपने अलग अलग कंपनी के हैं, लेकिन इनके अंदर जो माल है वो हमारा वैन में लगने वाला माल है। तो मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। वैसे इनको हमने पैक करके रख दिया था, क्योंकि सामान फैल जाता है ना, बहुत ज़्यादा खुला आता है, तो मैंने सोचा कि जितना भी सामान आ रहा है अपना चेकलिस्ट बनाते जा रहे हैं और उसके अंदर रख के पैक करते जा रहे हैं, टिक्स वगैरह नोट वगैरह करके अपना पैक करते जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर है जी हमारे सारे स्पाइसेस बॉक्स। तो आपको पता है जब हम लोग इको में फुल फ्लैश बाहुबली किचन बनाएंगे, तो इस बार तो आप समझ ही सकते हो क्या करने वाले हैं। तो हमने ऑयल्स के लिए बॉटल्स भी लिए हैं कुछ इस तरीके की। तो ये स्टील के अंदर बॉटल्स है ऑयल के लिए, प्रॉपर डेडिकेटेड। तो इस तरीके की बॉटल्स ली है। बस हमें क्या करना है, इनको थोड़ा कस्टमाइज़ करना है। ये हैंडल्स हटाने हैं, क्योंकि ये जब हम लोग रखेंगे तो स्पेस लेंगे। तो ये हैंडल्स देखूंगा, वेल्डिंग वाले के पास जाऊंगा, वो इसको हटा देगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो 2 ऑयल्स की बॉटल ली है। बाकी हमने स्पाइसेस बॉक्स भी लिए है इस तरीके के ट्रांसपेरेंट, ताकि हमें इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर नज़र आए और हम लोग अच्छे से यूज़ कर पाए। तो ये तो छोटे हो गए। इसी तरीके के मैंने बड़े भी लिए हैं जो इस वाले कार्टून्स के अंदर है। तो ये दोनों कार्टून्स हमारे भरे हुए हैं स्पाइसेस बॉक्स में। तो देख लो कितने सारे बॉक्स होने वाले हैं। मतलब अगर मैं आपको एक आइडिया बताऊं तो 24 पीसेस हमारे छोटे वाले हैं, जिसके अंदर हमारे टोटल जितने भी हैं हमारे सारे खड़े मसाले आएंगे बिल्कुल। तो हम लोग बिल्कुल भी कमी नहीं रखने वाले हैं। और उसके बाद बड़े पीसीस और लिए हैं 12-12, जिसके अंदर हमारी दाल आएगी, बाकी इंग्रेडिएंट भी आएंगे, चावल भी आएंगे। तो उस हिसाब से हमने अलग अलग बॉक्स लिए हैं। तो जब हम लोग इनको सेटिंग करके इनके हिसाब से ड्रॉर्स बनाएंगे तो वो मैं तब आपको तरीके से दिखा दूंगा, आपको अपने आप ही पता लग जाएगा। तो जी ये 2 कार्टून्स हैं हमारे स्पाइसेस बॉक्स के। बाकी दोस्तों कुछ सामान ऐसा आ जाता है कि ले तो आता हूँ, फिर उसके बाद पता लगता है कि ये गलत आ गया। जब उसको प्रॉपरली टेक्निकल आके चीज़ें मैं सेटिंग करके देखता हूँ, क्योंकि इंस्टॉलेशन के टाइम क्या होगा कि आपकी इनपुट और आउटपुट यहाँ पे कनेक्शन सेट है, तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जब भी मैं आता हूँ तो कुछ ना कुछ गलत आ जाती है, तो उनको वापस रिटर्न करके बोले तो एक्सचेंज करके लेके आता हूँ, क्योंकि जितना भी सामान ले रहा हूँ मैं पहले बोल देता हूँ कि एक्सचेंज हो जाएगा ना, तो इस हिसाब से लेके आ रहा हूँ। तो ये हमारी डक्ट पाइप है जो हमारा वो वाली बनेगी, क्या कहते हैं, चिमनी बनेगी। और हमारा वॉशरूम के लिए एग्जॉस्ट फैन लगेगा, तो उसके लिए ये मैंने 4 इंची की पाइप लिया है। लेकिन अभी इसको शायद मुझे बड़ा करना पड़ेगा, 6 इंची में करना पड़ेगा, क्योंकि जो मैं फ़ैन लेके आया हूँ वो हमारे 5.5 इंची के हैं। तो इसके अंदर वो लगेंगे नहीं। अगर लगेंगे तो मुझे प्रॉपर उसकी पहले एक उसका फ्रेम बनाना पड़ेगा, वो फ़ैन सेट करना पड़ेगा, फिर ये यूज़ में आएगा। तो अभी देखते हैं, अभी सर्जरी के बाद क्या करते हैं। मैं इसको चेंज करके लेके आता हूँ या फिर मंगा लेते हैं। बता देता हूँ, मैंने यहाँ लोकल मार्केट में पूछा था, तो ये मुझे 1000 रुपये की मिल रही थी, ये वाली देख लो। और मैं इसे जो लेके आया हूँ ये मुझे मात्र मिली है 240 रुपये की। तो ये 8 फुट लंबी हो जाती है। इतना फ़र्क है बाहर आपके अदर मार्केट से लेके आने में, होलसेल मार्केट से लेके आने में और लोकल मार्केट से खरीदने में। बाकी उसके बाद ये मैंने पाइप लिया है, ये काफ़ी सॉलिड पाइप है, इसके अंदर वायर लगी हुई है और ट्रांसपेरेंट लिया है मैंने, आप देख सकते हो काफ़ी हैवी ड्यूटी है। तो ये पाइप हमारा आएगा टोटल ब्लैक वाटर के लिए। तो जितना भी जो भी हमारा किचन से आउटपुट होगा, वॉशरूम का आउटपुट होगा, तो उसे मैं एक कनेक्शन के थ्रू बाहर निकालूंगा और देखते हैं अगर ब्लैक वाटर टैंक इंस्टॉल करेंगे तो इसका कनेक्शन सीधा उसमें कर दूंगा। तो ये मैंने ट्रांसपेरेंट है कि इनकेस कहीं भी अगर ब्लॉकेज होती है तो मुझे पता लग जाए। और मोटी मैंने इसलिए ली है कि बाई चांस अगर हम ब्लैक वाटर टैंक नहीं लगाते हैं और कहीं ऐसी जगह कुकिंग या कुछ भी करते हैं जहाँ पे वेस्ट वाटर हम लोग नहीं डाल सकते हैं, तो इसके अंदर इतना सारा वाटर स्टोरेज हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 10-12 लीटर के आसपास स्टोरेज हो जाएगा कि हम लोग एक बारी को काम चला सकते हैं। तो ये पाइप है, काफ़ी हार्ड है, इसके अंदर एक लोहे की वायर प्रॉपर स्प्रिंग की तरह फैली हुई है। तो ये पाइप पिचकने नहीं वाला है सर्दी के अंदर और ख़राब भी नहीं होगा। लेकिन ये हार्ड पाइप है, ये इंस्टॉल कैसे होगा, यही चीज़ें
दिमाग में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, और जो साइज़ ले रहे हैं वो उसी साइज़ के अकॉर्डिंगली हमें सारा सामान भी लेना है। तो देखो जैसे इससे हमें डिवाइड करना है तो ये इस तरीके की टी लगेगी। अब देखो ये भी मार्केट में ढूंढना बहुत मुश्किल था, ऑनलाइन देख रहा हूँ ना, ये एक ही पीस कहीं 400 रुपये का दिखा रहा है, कहीं 600 रुपये का दिखा रहा है, लेकिन मैं ऐसे रेट में लेके आया हूँ ना, आप सोचोगे जो घर के पाइप की फिटिंग के जॉइंटर्स लगते हैं ना वो महंगे होंगे, उससे सस्ते भी लेके आया हूँ मैं ये। लेकिन ये कनेक्शन कैसे होगा ये देखो, अभी आपको दिखा देता हूँ। दूसरा कहाँ गया भाई? अच्छा वो दूसरे में पैक है, एक भी नहीं है इसके अंदर जॉइंट्स। चलो मैं आपको एक छोटा सा टेम्परेरी दिखा देता हूँ। अलग इसके आगे की कीप्स हैं जो इसके अंदर हमारी टाइट हो जाएगी। टोटल आपका ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही घुसा दिया, ये प्रॉपर चूड़ी वाला सिस्टम है, इस तरीके से कसेगा। अब जैसे हमने वॉशरूम के अंदर इसे लगा दिया और नीचे एल बन गया हमारा इस तरीके से, तो ये पाइप इसके अंदर लग जाएगा। यहाँ पे इसके आगे एक और ऐसी कीप लगेगी तो उसके अंदर पाइप जाएगा, क्लैंप लगेगी, प्रॉपर फिटिंग हो जाएगी। तो इस तरीके का अपन काम करने वाले हैं, लोकल काम नहीं करने वाले हैं, प्रॉपर बढ़िया काम करने वाले हैं। और इसके साथ में मैं आपको लीवर भी दिखा देता हूँ। ये देखो ये हम लोग लीवर लेके आए, तो ये लीवर भी ऐसे नहीं लगेगा, इसके आगे भी आपकी कीप्स लगेंगी जो ये पाइप की फिटिंग ईजिली हो जाएगी। तो जैसे कि हमें यहाँ पे कसना है, सॉरी, ये हम यहाँ पे लगाएंगे और ये हमारा इस तरीके से कस जाएगा। ये देखो बस टेफ्लॉन टेप लगानी है और इसको फिटिंग कर देना है। और ये हमारा लीवर हो गया, कहीं भी पानी निकालना है डालना है तो बस ये लीवर हमें इसे ऑन ऑफ करना है। तो ये मैं 2 लीवर लेके आया हूँ ताकि अगर मुझे अलग अलग कनेक्शन करना पड़ जाए तो हमारा काम हो जाए। एक किचन के लिए अलग कलर, एक वॉशरूम के लिए। तो देखते हैं दोनों में से वॉशरूम में कौन सा यूज़ करेंगे और किचन में। और इनका प्राइस क्या बताऊँ मैं आपको, जैसे कि ये अभी मैं ऑनलाइन देख रहा था, ये मेरे को करीबन 1200 रुपये का मिल रहा था मुझे ऑनलाइन में, लेकिन मैं इसको मात्र कितने का दिया उसने? 100 या 150 का है। हाँ 150 रुपये तक का मुझे ये लीवर मिला, ये देख रहे हो। और ये पीवीसी क्वालिटी में बहुत अच्छी क्वालिटी है, टूटने वाला नहीं है, इतनी हैवी पीवीसी में बना हुआ है। और जो ये कनेक्टर्स है ये शायद 40-40, 50-50 रुपये के हैं, और इसके आगे की कीप है वो 20-20 रुपये की मिली है। तो ये प्रॉपर पहले मैंने पाइप लिया है, उसके बाद नहीं, पहले पाइप नहीं लिया, सॉरी, पहले ये सारे कनेक्टर लिए हैं, उसके बाद मैंने पाइप खरीदा है ताकि हमें फिटिंग्स में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बाकी उसके बाद मैं छोटे छोटे टूल्स लेके आया हूँ। ये टूल्स हमारे रह गए थे, जैसे कि ये एक आरी हो गई इस तरीके की, एक इस तरीके की आरी हो गई, ये आप देख रहे हो इसके ऊपर बनी हुई। तो ये मुझे ऑनलाइन मिल रही थी 250-300 रुपये की, लेकिन ये मेरे को 80-80 रुपये की मिल गई मार्केट के अंदर, बहुत सस्ते रेट में। ये हमारी क्या बोलते हैं उसको, रिपीट बोलते हैं, रिविट लगाने के लिए मशीन हो गई। ऑनलाइन 800-900 की मिल रही थी मुझे, वहाँ पे ये 400 रुपये की मिल गई। तो मतलब काफ़ी कम रेट में सामान मिल जाता है, लेकिन बस आपको ढूंढना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि होलसेल मार्केट होती है तो एक सामान कोई नहीं देता। बाकी हमारा जेट स्प्रे हो गया, और हथौड़ी लिए एक अच्छी वाली ताकि कील वगैरह ठोकने से हमारे काम आ जाए। एक हमने रबड़ वाला हथौड़ा लिया है कि कहीं भी कुछ चोट मारनी हो, कोई डेंट ना आए, तो ये रबड़ वाला हथौड़ा भी हमारे काम आ जाए। और साथ में हमने ये होल करने के लिए सेट लिया है जिसमें हमारा 5 इंची तक है, तो 5 इंची तक कोई भी होल करना होगा तो इसमें हम लगा के इजीली कर लेंगे। मतलब ये मात्र बहुत सस्ते रेट में हमें मिला है, और शायद जो रेट मैंने लिया ना इससे सस्ते में भी और पड़ जाएगा अगर हम लोग लॉट में माल उठाएंगे। तो इन फ्यूचर अगर हमने कैंपर वैन बनाने का काम धंधा खोला तो ये चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें होलसेल में उठाएंगे तो सस्ते में पड़ जाएगी। बाकी ये एक वायर कटिंग करने के लिए, क्योंकि जो भी वायरिंग करेंगे प्रॉपर कटिंग करेंगे, प्रॉपर उसके अंदर थिम्बल लगाएंगे, तब जाके सेट करेंगे। और ये एक आपके जो बिहारी कब्जा करके एक नाम से कब्जा आता है सॉफ्ट क्लोज वाला, तो ये उसके होल करने के लिए बेटा है, ये भी ले लिया है। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। बाकी दोस्तों छोटा छोटा ऐसा सामान है कि मैं हर एक चीज़ आपको दिखा नहीं पाऊंगा, जब इंस्टॉलेशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप तब आपको हर एक चीज़ क्लियर होती जाएगी, क्योंकि अभी तो बस मोटा मोटा जो ज़रूरत वाली चीज़ है वो आपको दिखा रहा हूँ। बाकी अभी सबसे पहले आपको दिखाता हूँ फ़ैन। तो ये हम लोग फ़ैन यूज़ करने वाले हैं एग्जॉस्ट के लिए और चिमनी के लिए। तो ये ब्रशलेस वाले फ़ैन है और 12 वोल्ट डीसी के अंदर है, हाई स्पीड के अंदर। इसके अंदर एसी वोल्टेज वाला भी आता है, इससे बड़ा साइज़ भी आता है। ये 4 इंची का बोल के दिया था लेकिन ये 5.5 इंची हो रहा है, और एक इससे बड़ा भी आता है 6-6.5 इंची में एसी पावर के अंदर। लेकिन ये मेरे को सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट लगा, एक तो 12 वोल्ट पे चलेगा और इसकी हवा इतनी तेज़ नहीं कि अगर मैंने एक लगा दिया वो भी एनफ है। लेकिन मैं 4 लेके आया हूँ, इसका
ऐसे कॉम्बिनेशन बनाऊंगा कि हमारी वैन के अंदर वेंटिलेशन ही वेंटिलेशन हो, क्योंकि वो पैक शीशे वाली गाड़ी है तो फिर हमें दिक्कत हो जाएगी, वह वेंटिलेशन नहीं मिलने वाली है। उसके बाद जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वाला कंपार्टमेंट बनाएंगे उसके अंदर ये छोटे छोटे फ़ैन लगाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो इन्वर्टर वगैरह बैटरी लगी होगी तो वेंटिलेशन रहना चाहिए ताकि आपका हवा बरकरार बनी रहे और वहाँ पे कोई भी शॉर्ट सर्किट होने का, आग लगने का खतरा ना हो। तो हर एक चीज़ को प्लानिंग करके मैप बना के मैं चीज़ें खरीद रहा हूँ कि कौन सी कैसे कैसे यूज़ होने वाली है। बाकी ये हैवेल्स रियो एलिगेंट में आते हैं तो स्विचेस एंड बोर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये मैंने प्लेट्स ली है, तो 5 प्लेट लिए मैंने इस तरीके की, ये आप देख सकते हो, जिसके अंदर हमारे स्विचेस लगेंगे और सॉकेट लगेंगे। तो हम लोग इस तरीके से 5 प्लेट लगाने वाले हैं, एक में एक सॉकेट रहेगा और 4 स्विचेस रहेंगे, ताकि हमारी हर लाइट का कनेक्शन अलग हो, फ़ैन का कनेक्शन अलग हो, और बाकी चीज़ें जो भी हम लोग चीज़ें इंस्टॉल करें सबका कनेक्शन सिंगल मुझे मिल जाए। तो ये मैं लेके आया हूँ। देखो एक इसमें ना नॉरिस इसका आता है, अभी स्क्रीन पे फोटो आ रहा होगा, तो एक ही स्विच के अंदर 2 स्विचेस होते हैं, लेकिन यार वो बहुत महंगे पड़ रहे थे। मतलब एक सिंगल ऊपर नीचे वो एक पूरा क्या बोलते हैं जॉइंट होता है, 2 होता है, लेकिन वो 350 रुपये का मिल रहा था मुझे। तो सोचो अगर मैंने अभी ये मैं 20 स्विचेस लाया हूँ, जिस हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है, तो मेरे को 6000 के तो स्विचेस ही पड़ते। फिर उसके बाद सॉकेट उसके और महंगे थे, तो मैंने सोचा हैवेल्स के अंदर अपन ले लेते हैं। तो ये मुझे बहुत सस्ते मिल गए, 18 रुपये का एक स्विच मिल गया है और 85 रुपीज़ का सॉकेट मिला है। तो 5 सॉकेट लिए हैं और 20 स्विचेस लिए हैं मैंने ऑन ऑफ करने के लिए। तो दोस्तों बस यही थी हमारी अपडेट वैन के सामान की, और मुझे बोला था कि वैन की डिलीवरी 30 तारीख को मिल जाएगी, लेकिन आज 29 तारीख है, तो अभी तक उनकी तरफ से मेरे को कोई भी कॉल और कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है, क्योंकि आज संडे को शोरूम बंद रहता है। तो कल तो ऑलरेडी 30 तारीख ही है, तो जब आज ही कोई कंफर्मेशन नहीं है तो 30 को डिलीवरी कैसे मिल जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। और बाकी हमारी कल सर्जरी है 30 तारीख को, मंडे को शाम को होगी 5 बजे से 7 बजे के बीच में छतरपुर क्रोनस हॉस्पिटल के अंदर, और 1 बजे दोपहर को मुझे एडमिट होने के लिए आज कॉल आया है कि आप 1 बजे आ जाना, एडमिट हो जाना। बाकी मुझे सुबह 7 बजे उठ के ब्रेकफास्ट कर लेना है और फिर शाम तक मुझे कुछ नहीं खाना है जब तक सर्जरी नहीं हो जाती है। तो बाकी दोस्तों बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, प्रे करना है सर्जरी अच्छे से हो जाए और जितनी भी इसके पार्टिकल्स है, जो भी इसके अंदर बना हुआ है ट्यूमर, वो प्रॉपर तरीके से क्लीन हो जाए। वैसे तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि कोशिश करते हैं हम पूरा क्लीन कर देंगे, लेकिन कोई ना कोई सेल ऐसा रह जाता है कि वो कभी भी रीजनरेट हो सकता है, क्योंकि हर एक चीज़ को हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, काट नहीं सकते हैं अंदर। तो बस प्रे करना अभी एक बार निकल जाए और इससे ज़्यादा कोई बीमारी अंदर बनी ना हो, और ये अब कभी वापस ज़िंदगी में आए ना, ताकि हम अच्छे से एडवेंचर करें और अपनी लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़े। बाकी देखो फेल होना पास होना जो होता है हमारा अपनी लाइफ के अंदर, वो तो सब किस्मत के भरोसे होता है। हमारा बस एक वही है पॉजिटिवली एक काम करने का तरीका है, जिसे हम पॉजिटिव होकर काम करेंगे। बाकी फेल होंगे पास होंगे ये तो फ्यूचर ही बताएगा। और क्या ही बोलूँ, बस यही है अभी तक। बाकी वैन की अपडेट जो भी आएगी अब मैं आपको सर्जरी के बाद ही देता हूँ। कल सर्जरी होगी, कल सीधा हॉस्पिटल चलते हैं, आपको सारा प्रोसेस दिखाऊंगा, एडमिट वगैरह कैसे हो रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ अपनी सर्जरी की। तो बस प्रे करना दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।